मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पिंक कैब योजना के तहत वाहन खरीदने और प्रशिक्षण लेने के लिए 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण 4000 नई उचित मूल्य दुकानें खोली जाएंगी, जिनमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इसी प्रकार 7 नए महिला पुलिस थाने और महिलाओं के लिए समर्पित बसों की संख्या 273 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा की गई। 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा, ये भी संकल्प हमने लिया है। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए पिंक कैब योजना शुरू की जाएगी। इसमें महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख रुपए तक बिना ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में 4000 नई उचित मूल्य दुकानें खोली जाएंगी, जिनमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में महिलाओं की कार्यबल सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से एक वर्क प्लेस सेफ्टी फंड बनाया जाएगा, ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में तथा 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में साथियों, केवल महिलाओं व छात्राओं के लिए समर्पित 273 बसों की संख्या को बढ़ाकर 500 किया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में 20% आरक्षण, प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र बनाए जाएंगे। इसी तरह से 8000 EWS फ्लैट और 2.20 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा, फरीदाबाद जिला अस्पताल को 400 बिस्तर और सोनीपत और रेवाड़ी को 300 बिस्तर तक अपग्रेड किया जाएगा। 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र, 18 डायलिसिस केंद्र और 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। 250 विद्यालयों को CMEEE के तहत विकसित किया जाएगा। MSME के लिए कॉम फैसिलिटी सेंटर और गुरुग्राम, खरखौदा और पिंजौर में वेंडिंग सिटी स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 23,154 नए मकान बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लाट आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 5 महाग्रामों में तथा 157 छोटे गांवों में 5000 प्लाट जरूरतमंद परिवारों को दिए जाएंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक एवं रेवाड़ी में 8000 EWS फ्लैट गरीब परिवारों को दिए जाएंगे, ये भी हमने अपने बजट में कहा है। HSIDC के प्लॉट में OBC के प्लाट धारकों को प्लाट लागत में 10% की छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2,20,000 घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। और स्वास्थ्य की दृष्टि से जिला अस्पताल फरीदाबाद को 200 बेड से 400 बेड तथा जिला अस्पताल सोनीपत व रेवाड़ी को 200 बेड से 300 बेड अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा, ये भी हमने बजट में प्रावधान किया है। प्रदेश में 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र, आयुष्मान आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये भी हमने बजट के अंदर कहा है। और मुफ्त डायलिसिस की सुविधा के लिए 18 नए डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे। 18 और नए डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे। 70 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस तथा 167 नई बेसिक लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी, ये भी हमने इसमें निर्णय किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा विधानसभा के प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट अनेक मायनों में ऐतिहासिक और दूरदर्शी दस्तावेज सिद्ध किया हुआ है। ये बजट केवल आय व्यय का विवरण नहीं, बल्कि 60 वर्षों की विकास यात्रा का जीवंत प्रमाण है, जो दर्शाता है कि हरियाणा में सीमित संसाधनों से शुरुआत कर आज संपन्नता और खुशहाली की नई परिभाषा गढ़ी है। हरियाणा डायरी।
और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।